पड़ोसी लड़के को अपने प्यार में फंसाने के लिए औरत ने जानबूझकर पाइप तोड़ दिया और पूरी तरह भीगी हुई उसके दरवाजे पर पहुंच गई। आश्चर्य नहीं कि उसे देखते ही उसके मन में बुरे विचार आने लगे। उसे अपने ऊपर घूमती नजरें देखकर औरत को पता चल गया कि उसकी योजना सफल हो गई है। जल्द ही पड़ोसी ने आकर उसका पाइप ठीक कर दिया और आखिरकार उसकी उस सुंदर लड़के से बात हो गई। उसे एक दयालु इंसान जानकर औरत और भी साहसी हो गई। उस सुंदर लड़के को जल्द से जल्द अपना बनाने के लिए उसने नल को देखते हुए एक नई योजना बनाई। जल्द ही औरत ने पानी बंद होने का बहाना बनाकर फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक दी और इस सुंदर औरत को इतना सक्रिय देखकर पड़ोसी ने मना करने का कोई कारण नहीं देखा। दरअसल 3 दिन पहले दूसरे शहर में काम कर रही औरत को अपनी बहन से घर की किसी समस्या के बारे में पता चला तो वह तुरंत पहली फ्लाइट से वापस आ गई। लेकिन घर पहुंचने पर उसे पता चला कि उसकी बहन ने शादी के लिए एक रिश्ता कर लिया है और उसका मंगेतर एक बहुत ही सफल व्यक्ति है। इससे औरत सतर्क हो गई। उस मंगेतर की सुंदरता और कद को देखते हुए उसे कोई भी औरत मिल सकती थी। फिर उसने अपनी साधारण दिखने वाली बहन से शादी क्यों करनी चाहिए। हालांकि बहन को अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार देखकर औरत ने शुरू में कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन उसे पता चला कि बहन ने उसे वापस बुलाने का मकसद क्या था। दरअसल उनकी माँ ने अपने अंतिम दिनों में दोनों बहनों के लिए समुद्र के किनारे एक बड़ी जमीन छोड़ी थी और बहन की असल मंशा थी कि वह उस जमीन को बेचकर पैसे बराबर बांट ले, क्योंकि वह अपने मंगेतर के साथ मिलकर एक बड़ा घर खरीदना चाहती थी जिसे वे गेस्ट हाउस बनाकर चलाएं। बहन के इस अनाप शनाप विचार को देखकर औरत हैरान रह गई, लेकिन चूंकि वह वापस आ चुकी थी इसीलिए उसने अनिच्छा से ही सही बहन और खरीदार के साथ मुलाकात की। वह खरीदार उस इलाके का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एजेंट था और उसने दावा किया कि उससे ज्यादा भाव उस शहर में कोई और नहीं दे सकता। चूंकि वह बहन के बॉयफ्रेंड का हमवतन था इसीलिए उसने एक बहुत बड़ी रकम का प्रस्ताव रखा और कहा कि दोनों बहनें आपस में बात कर लें। अगर वे राजी हो जाती हैं तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा सकता है। हालांकि प्रस्तावित रकम कम नहीं थी, लेकिन औरत का मानना था कि यह जमीन उनकी माँ की यादगार है। हालांकि यह व्यवसायी बाहर से बहुत शांत और सभ्य लगता था, लेकिन असल में वह उस इलाके का सबसे बड़ा माफिया सरगना था। उसके पास खड़ा आदमी उसका ही सहयोगी था जिसने बहन के पास जाने का मकसद सिर्फ यह जमीन हासिल करना बताया। योजना को आगे बढ़ाने के लिए माफिया ने वापस जाकर एक और भरोसेमंद सहयोगी भेजा ताकि वह औरत को समझाकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा सके। लेकिन इस सबसे अनजान औरत ने घर पर कुछ दिन अकेला रहने के बाद कुछ मस्ती करने का सोचा और इस तरह शुरुआत वाला मंजर हुआ। और चूंकि पड़ोसी मुफ्त में कुछ लेना नहीं चाहता था इसीलिए उसने उसी शाम औरत और उसकी बहन को अपने काम वाले बार में बुला लिया। इस दौरान माफिया का आदमी लगातार औरत को जमीन बेचने के लिए मना रहा था ताकि उसकी बहन का सपना पूरा हो सके। लेकिन जैसे ही औरत ने मना करने के लिए मुंह खोला अचानक एक हादसा हो गया। औरत ने बहन के बॉयफ्रेंड के साथ खूब शराब पीने का सोचा ही था कि अगले ही पल उसका पर्स एक चोर उड़ा ले गया। बहनोई ने यह देखा तो बिना एक शब्द कहे तुरंत उस चोर के पीछे भागा। जब औरत दरवाजे पर पहुंची तो खुशकिस्मती से बहनोई ने बिना किसी बड़ी मुसीबत के पर्स वापस ले लिया था, लेकिन उसकी बांह दुर्भाग्य से घायल हो गई थी। इस घटना के बाद जिसे पहले बहन की शादी को लेकर थोड़ी चिंता थी, औरत के सारे संदेह दूर हो गए। बहनोई वाकई एक भरोसेमंद इंसान था ताकि बहन की जिंदगी अच्छी बन सके। औरत ने तुरंत जमीन बेचने और पैसा बांटने का फैसला कर लिया ताकि वह गेस्ट हाउस खोलकर अपना सपना पूरा कर सके। लेकिन जैसे ही औरत प्रॉपर्टी एजेंट के पास डेवलपर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पहुंची एक और हादसा हो गया, क्योंकि स्टाफ से बातचीत में उसे पता चला कि जो एस्टेट बहन खरीदना चाहती थी वह सिर्फ किराए पर मिलती थी, बिकती नहीं थी। और यहाँ तक कि पड़ोस का वह सुंदर लड़का जिसे वह पसंद करती थी उसका घर भी इसी एजेंट के जरिए किराए पर दिया गया था। लेकिन इससे भी डरावनी बात यह थी कि जब औरत जाने ही वाली थी तो टीवी पर एक प्रचार वीडियो में उसने देखा कि जमीन जो वह बेचने जा रही है उसे एक क्लिफ रिसोर्ट में डेवलप किया जाना था। इससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि खरीदार ने साफ कहा था कि उस जमीन पर मकान नहीं बन सकते, इसीलिए उसकी कीमत सिर्फ इतनी थी। अगर वहां रिसोर्ट बन सकता है तो कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। यह सोचकर औरत की रूह कांप गई, कहीं वह एक धोखे का शिकार तो नहीं बन रही। स्टाफ से खरीदार का पता पूछकर औरत तुरंत एक डिलीवरी बॉय बनकर माफिया के दरवाजे पर घंटी बजाने पहुंची। सिक्योरिटी ने उसे एक सामान्य डिलीवरी पर्सन समझकर बिना किसी रोक टोक के अंदर जाने दिया। लेकिन एस्टेट के अंदर पहुंचते ही औरत का शक सही निकला, क्योंकि वह आदमी जिसने उसका पर्स छीना था वह वहीं मौजूद था और यहाँ तक कि वह सुंदर लड़का जिसे वह पसंद करती थी वह भी उस एस्टेट में दिखाई दिया। समझने में देर नहीं लगी कि वे सभी एक ही गिरोह के हैं। गुस्से में औरत वापस जाने लगी। तभी उसने हैरानी से देखा कि पड़ोसी लड़का चोरी छिपे बॉस की पत्नी के साथ में